हेलो वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कॉलम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोड का स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि कोड क्या कहता है कॉलम के लिए। जैसे हर बीम के लिए हम लोग ने देखा था या स्लैब के लिए देखा था कि कोड का IS कोड 456/2000 का रिकमेंडेशन कुछ स्पेसिफाई करता है कोड बीम के लिए, स्लैब के लिए। उसी तरीके से कॉलम के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या रिकमेंडेशन है IS कोड के लिए, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ये स्पेसिफिकेशन या रिकमेंडेशन चाहे स्लैब के लिए हो, चाहे बीम के लिए, चाहे कॉलम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब तक रिकमेंडेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएँगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकमेंडेशन पढ़ना। तो IS कोड रिकमेंडेशन फॉर कॉलम्स, ये हमारा क्या है कि आज की जो है, आज की हेडिंग है। इसमें IS कोड रिकमेंडेशन में पहला जो आता है वो हम लोग का होता है कवर। कवर जैसे उसमें कवर, या इसको बोल सकते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर जैसे हम लोग ने बीम के लिए पढ़ा था, बीम के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन से लेकर 20 से 20-25 नॉमिनल कवर लिया जाता है, और स्लैब के लिए 50 लिया जाता है। वैसे इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए लिया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बार फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार, ये जो कवर नॉमिनल कवर लिया जाता है फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार, एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स के लिए लिया जाता है। एंड शैल नॉट बी लेस देन, shall not be less than पहला जो है वो आता है कि 40 mm या सेकेंड आ जाएगा डायमीटर ऑफ द बार। इसका मतलब क्या है कि जो कवर दिया जाता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए दिया जाता है, ना कि ट्रांसवर्स बार्स के लिए दिया जाता है। दूसरा क्या है कि हमें मतलब इन दोनों क्वांटिटीज़ में क्या है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में जो ग्रेटर क्वांटिटी होगी वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है? अब अब इसमें एक नोट है कि अगर हमारा जो है रीइंफोर्सिंग बार जो है बार का फाई जो है वो लेस देन 12 के लिया गया है। जो डायमीटर हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर है वो हमारा 12 का लिया गया है कॉलम, और कॉलम ऑफ डायमेंशन लेस देन 200 मिलीमीटर। अब इससे क्या है कि अब हमारा अगर कॉलम जो है, कॉलम में जो बार हमारा मेन बार जो यूज़ किया गया है वो 12 से उसका डायमीटर छोटा है, या ऐसा कॉलम जो 200 से डायमेंशन उसकी छोटी है। ठीक है, तो उसमें क्या नॉमिनल कवर लिया जाता है, नॉमिनल कवर इक्वल टू 25 ले लिया जाता है। ये तो कवर का हो गया। अब सेकंड का क्या होगा, सेकंड होता है स्लेंडरनेस लिमिट। हम लोग ने पहले पढ़ लिया था स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर, या अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन आर। आर क्या था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन एल अपॉन बी कर लो, एल अपॉन बी हो गया। बी क्या हो गया, लीस्ट बी इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ये क्या होना चाहिए कि जो ये होना चाहिए एल अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, उसका जो रेशियो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 लेस देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड
थर्ड क्या करना है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कि इसेंट्रिसिटी जब भी हमारा पॉइंट लोड जो होता है वो सेंट्रॉइड से हटता है, मतलब सेंट्रॉइड से हट करके एक्ट करने लगता है, तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ जाता है। ठीक है, तो बाई एक्सियल भी आ सकता है, यूनी एक्सियल भी आ सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में आ जाएगा कि कैसे बाई एक्सियल होता है, किस कंडीशन पे, और किस कंडीशन में यूनी एक्सियल लोडिंग आती है। ठीक है, अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या हो सकता है, तो ई मिनिमम जो मतलब लिया जाता है, ई मिनिमम क्या लिया जाता है, जो अनसपोर्टेड लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस lateral dimension अपॉन 30, lateral dimension अपॉन 30, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई मिनिमम या मिनिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए स्पेसिफाइड हो सकता कर दिया गया है, जो ई मिनिमम होता है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 mm होना चाहिए। इसको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आगे काम आएगा। फोर्थ फोर्थ आता है, अब ये जो इम्पोर्टेंट है वो हर कोई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर ही से बनता है। लॉन्गिट्यूडनल, दो दो बार लिख दिया है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। मिनिमम कितना होना चाहिए एरिया, मिनिमम होना चाहिए 0.8%, 0.8% जो होना चाहिए उसका मिनिमम एरिया, 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब कितना मैक्सिमम होना चाहिए, ये होना चाहिए 6%, 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, लिख लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कितना परसेंट तक की वो होता है स्लैब में। जैसे हम लोग ने देखा था कि 0.12% अगर HYSD स्टील है और 0.15% अगर माइल्ड स्टील है। वैसे इसमें क्या होता है कि मिनिमम जो होगा, मिनिमम कम से कम जो होगा वो 0.8% डालना चाहिए और मैक्सिमम 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लिमिट क्यों लग गया है, लिमिट इसलिए लग गया है क्योंकि 0.8% इसलिए लिया जाता है, 0.8% फॉर एनी एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी, कोई भी इसेंट्रिसिटी आ जाए तो उसे रेजिस्ट करने के लिए 0.8% वाली लिमिट आती है। और 6% से ज़्यादा, नॉट मोर देन 6% इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये डिफिकल्टी इन कॉम्पैक्शन, मतलब अगर स्टील जो है, स्टील इन्फोर्समेंट 6% से ज़्यादा हो जाएगा तो जो कंक्रीट है उसका कॉम्पैक्शन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने लगेगी, इसलिए 6% को हम लोग निर्धारित करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम के लिए 4 बार कम से कम हो। ठीक है, 4 बार। सर्कुलर है, तो उसके लिए 6 बार्स होना चाहिए। स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए भी इतना, रेक्टेंगुलर भी हो तो इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब कितना डायमीटर होना चाहिए, 5 जो होना चाहिए, 5 शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। मतलब जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार का
लॉन्गिट्यूडनल बार यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर जो है वो 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये करना है कि इसका स्पेसिंग देखना पड़ेगा। स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग जो है वो 300 मिलीमीटर लेना चाहिए, नॉट लेस देन 300, नॉट मोर देन 300 होगा। शल नॉट शल नॉट एक्सीड, मतलब 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ करके नहीं, 300 mm इसकी लिमिट है। ठीक है, फिर उसके बाद में हेडिंग आता है हमारा, अभी तक हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए पढ़ रहे थे, अब लेटरल बार या इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स बार। ट्रांसवर्स बार जो हमारा ट्रांसवर्स बार है, चाहे वो सर्कुलर टाइज हो, चाहे लेटरल टाइज हो, चाहे हमारा ये स्पाइरल टाइज हो, इन सब उसमें होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो पहला जो हेडिंग है वो हमारा है डायमीटर डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। इसका लेटरल टाइज का कितना डायमीटर लिया जाता है वो होगा, तो इसमें दो क्वांटिटी याद रखनी है, 1/4 और 6 mm। 1/4 और 6 mm में से जो ग्रेटर है उसको ले लिया जाएगा, जो ग्रेटर देन है। और फाई इसमें क्या है, फाई है, फाई इक्वल टू डाया डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, लेटरल टाइज। ठीक है, अब इसके बाद में पिच हम लोग लेते हैं। पिच क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसको बोलते हैं पिच ऑफ लेटरल टाइज। पिच ऑफ द लेटरल टाइज, पिच ऑफ द लेटरल टाइज का मतलब ये होता है कि हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या आ जाएगा, हमारा पहला आ जाएगा 16 × 5s। 5s क्या है, जो हमारा अभी बता रहे हैं क्या है, 5s लिख देंगे, और 300 mm, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसमें वैसे जो लीस्ट होगा, जो कम होगा, वो ले लेंगे। अब 5s क्या है, 5s जो तुम्हारा है वो तुम्हारा जो है ट्रांसवर्स बार का डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स बार नहीं, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए, लॉन्गिट्यूडनल बार, डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। 5s क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। s इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए जो है वो एक से ज्यादा बार है, मतलब 10 mm का भी यूज हो रहा है, 8 mm का यूज हो रहा है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 16 5s। ठीक है, ये आ गया हमारा पिच ऑफ द लेटरल टाइज। ये जब आ गया, जब हमारा हुआ, जब लेटरल हुआ, ठीक है, जब हमारा हुआ लेटरल हुआ, ठीक, क्योंकि पिच ऑफ द लेटरल टाइज और पिच ऑफ द लेटरल टाइज। लेकिन जब हमारा हेलिकल या स्पाइरल होगा उसके लिए देख लें, तो इसमें डाया ऑफ स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट, उसके लिए आईएस कोड क्या कहता है, तो आईएस कोड कहता है 1/4 या 6 mm। फाई क्या है, फाई है हमारा डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, अब डी क्या आता है, डी हमारा क्या होता है, पिच, मैक्सिमम मैक्सिमम पिच कितना है, मैक्सिमम
पिच, मैक्सिमम पिच, और एक तरफ जो होता है वो हमारा हम लिख लेंगे मिनिमम पिच। मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच हम ले लेते हैं। तो मैक्सिमम पिच कितना है? 75 mm। 1/6 of dia of core। मैक्सिमम पिच इतना कितना लेना है कि 75 mm या 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ द कोर। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पिच हो जाएगा। अगर मिनिमम पिच के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम पिच के बारे में कितना होता है? 25 mm या 3 टाइम्स ऑफ 5 स्पाइरल। मिनिमम पिच कितना होना चाहिए? मिनिमम पिच 25 mm, 25 mm या 3 टाइम्स लेस देन 3 टाइम ऑफ स्पाइरल। 5 स्पाइरल का मतलब ये है जो हमारा हेलिकल या स्पाइरल रिइंफोर्समेंट काम आ रहा है तो उसका डायमीटर जो है वो 5s लिखा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग एक नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स ये लिख सकते हैं कि 1.5 मतलब 1.5 टर्न जो होता है वो हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। जब भी हमारा स्पाइरल होगा या जब भी हमारा हेलिकल होगा तब हमारा कितना टर्न एक्स्ट्रा देना पड़ता है? 1.5 टर्न। मतलब 1.5 दफा जो है मतलब 1.5 टन जो है वो एक्स्ट्रा हम लोग को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारा हो गया था, यहाँ तक कि हो गया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो डिस्कशन अबाउट डिजाइन स्टेप ऑफ द शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम का डिजाइन स्टेप हम लोग करेंगे। अब अ, अब क्या करना है, क्या है कि हमें देखना है कि उसका डिज़ाइन स्टेप कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि पढ़ लेना। अब जब तक यहाँ रिकमेंडेशन नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम पिच, डायमीटर ऑफ स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डायमीटर, जैसे इस मैक्सिमम पिच के बारे में बात कर लें। मैक्सिमम पिच के बारे में 75 mm मतलब मैक्सिमम पिच मतलब इन दोनों में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये इन दोनों में से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम पिच ये इन दोनों की क्वांटिटी मिनिमम पिच दिखाता है और मैक्सिमम पिच इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो है इन दोनों में से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नोट्स क्या है कि 1.5 टन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये तो हमारा हो गया टोटल रिकमेंडेशन। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए पहले पढ़ा दिया है। इसके बाद में जो होगा वो डिज़ाइन पढ़ेंगे। डिज़ाइन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को ये याद रखना होगा। तो इसलिए ठीक है, फिर आगे वाला डिज़ाइन वाले उसमें मिलते हैं। तब तक क्या रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।